कृष्णा एवरीवन। इच्छाओं को कम करके और अहंकार से मुक्त होकर जीवन जीने का प्रयास करें। इससे मन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। कर्म पर ध्यान, फल की चिंता नहीं। कर्म को धर्म पूर्वक करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। अपने कर्तव्यों का पालन धर्म पूर्वक करें, लेकिन उनके परिणामों की चिंता न करें। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम की अपेक्षा न करें। इससे मन में संतोष और शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग, भय, क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करें। इससे मानसिक संतुलन बना रहता है। आत्मज्ञान और विश्वास मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बनता है। व्यक्ति जैसा विश्वास करेगा, उसका व्यक्तित्व वैसे निखरेगा। स्वयं पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच विकसित करें। इससे आत्मबल बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है। हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है, जो अंततः हमारे भले के लिए होती है। हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। इससे मन में शांति और संतोष बना रहता है। प्रतिदिन ध्यान और योग का अभ्यास करें। यह मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। वह आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखता है। सेवा भाव, दूसरों की सहायता करें। सेवा भाव को अपनाएं। यह आत्मिक संतोष प्रदान करता है। हर दिन के लिए आभार व्यक्त करें। यह जीवन के प्रति संतोष और खुशी को बढ़ाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें। ज्ञान हमें सूचित निर्णय लेने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। निरंतर सीखने की आदत को आपको विकसित करना है। सच्चा ज्ञान यह जानना है कि आप कुछ नहीं जानते। विनम्रता और सीखने की इच्छा को प्रोत्साहित करता है। हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहें। ज्ञान बोलता है, लेकिन बुद्धि सुनती है। सुनने की कला भी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुने और समझे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। अपने और दूसरों के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दें। ज्ञान का खजाना है, लेकिन अभ्यास कुंजी है। ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। सीखी हुई बातों को जीवन में लागू करें। बुद्धिमत्ता जानना है कि क्या करना है, सद्गुण है उसे करना। ज्ञान और कार्य के बीच संतुलन आवश्यक है। अपने ज्ञान को क्रियान्वित करने का प्रयास करें। ज्ञानी होना उतना खतरनाक नहीं जितना कि ज्ञान का भ्रम होना है। झूठे ज्ञान से सावधान रहना चाहिए। हमेशा अपने ज्ञान की सीमाओं को पहचानें। ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। अहंकार और पूर्वाग्रह सीखने में बाधा बन सकते हैं। खुले दिमाग से सीखने की प्रक्रिया अपनाएं। सच्चा ज्ञान यह है कि आप अपनी अज्ञानता की सीमा को जानें। आत्मज्ञान आत्मविश्वास की कुंजी है। नियमित आत्मचिंतन करें। ज्ञान का उद्देश्य है कि वह क्रिया से परिणित हो। ज्ञान का वास्तविक मूल्य उसके उपयोग में है। सीखी गई बातों को अपने कार्यों में लागू करें। हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे अनुभव का आकार लेती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। धीरे चलना कोई समस्या नहीं, जब तक आप रुकते नहीं। लगातार प्रयास सफलता की कुंजी है। धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। जो आप हैं, वह आपके विचारों का परिणाम है। हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक और रचनात्मक सोच विकसित करें। सफलता अंतिम नहीं, असफलता घातक नहीं। यह साहस है जो गिनती है। साहस और निरंतरता सफलता के लिए आवश्यक है। चुनौतियों का सामना साहस पूर्वक करें।
आप अपने आप में विश्वास रखें और आधे रास्ते पर हैं अगर, तो आत्मविश्वास सफलता की दिशा में पहला कदम है। इच्छाओं पर नियंत्रण से जो शांति मिलती है, जैसे नदियां समुद्र में जाकर उसमें लीन हो जाती हैं, वैसे ही जो व्यक्ति इच्छाओं के प्रवाह से विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त करता है। इच्छाएं अनंत होती हैं। यदि हम हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष से ही सच्ची शांति मिलती है। सुख 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक सुख प्रारंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। सात्विक सुख आत्मा की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, जो प्रारंभ में कठिनाईपूर्ण हो सकता है लेकिन अंततः गहन संतोष प्रदान करता है। मन का जो नियंत्रण होता है, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु। मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो यह हमें दुख की ओर ले जा सकता है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। संतोष और समता, जो व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है और जो न तो सफलता से प्रसन्न होता है न ही असफलता में दुखी, वह ज्ञानी है। संतोष और ममता की भावना हमें हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए मदद करती है। कर्मों पर ध्यान, फल की चिंता नहीं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसकी अपनी बुद्धि होती है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो यह हमें दुख की ओर ले जा सकता है। मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। इच्छाओं पर जो नियंत्रण नहीं करता उसके पास संतुष्टि नहीं है, और जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। इच्छाएं अनंत होती हैं। यदि हम हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष से ही सच्ची शांति मिलती है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति प्रदान करेगा। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय निरंतर गतिशील है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो मुझे प्रेम करता है मैं उसका सखा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें सच्चे प्रेम से याद करता है वे इसके सखा बन जाते हैं। आत्मा अजर अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह शाश्वत है। इस ज्ञान से हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। संतोष ही जीवन की सच्ची सफलता है। संतोषी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है क्योंकि वह जो भी उसके पास है उसमें संतुष्ट है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों समाप्त हो जाते हैं। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। हमें विनम्र रहना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। सत्य हमेशा विजयी होता है। हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और भगवत गीता में लिखा ज्ञान हमें पढ़ना चाहिए। वो आपके जटिल समय में भी आपके साथ रहेगा और आपका मन डिगमिगाएगा नहीं। कर्म करो और फल की चिंता करना छोड़ दीजिए। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करेगा वह वैसा ही बन जाता है। आपका विश्वास ही आपकी पहचान बनाता है। इसलिए सकारात्मक सोच अपनाएं। जो व्यक्ति सुख दुख की द्वंद्वताओं से विचलित नहीं होता वह मुक्ति के योग्य होता है। जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाने रखने वाला व्यक्ति
ही सच्ची शांति प्राप्त करता है। आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। हमारी आत्मा शाश्वत है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन को स्वीकार करें, यह विकास और प्रगति का संकेत है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही सच्चा सुखी है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका स्वयं का मन है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो वह आपका मित्र बनता है, अन्यथा शत्रु। इच्छाओं का त्याग ही सच्चा सुख है। इच्छाओं को नियंत्रित करके ही हम अपनी सच्ची प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बेहतरीन होगा। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। सत्य की शक्ति अपरिवर्तनीय है। यह हमेशा विजयी होता है। इंद्रियों से प्राप्त सुख प्रारंभ में अमृत के समान लगता है, लेकिन अंत में विष के समान होता है। इंद्रिय सुख क्षणिक होते हैं। स्थायी आनंद के लिए आत्मिक संतोष आवश्यक है मित्र। जो व्यक्ति अपने मन को जीत ले वही उसका सच्चा साथी है। सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। समदृष्टि अपनाकर हम अहंकार और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। मन का नियंत्रण आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता वही सच्चा त्यागी है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता वह सच्चा योगी कहलाता है। इच्छाओं का त्याग ही सच्चा सुख है मित्र। इच्छाओं को नियंत्रित करके हम अपनी सच्ची प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति निरंतर आनंद में स्थित है वही वास्तव में धन्य है। जीवन में कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। आंतरिक शांति और आत्मज्ञान से ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। कठिनाइयों में भी आशा और विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति सुख दुख की द्वंद्वताओं से विचलित नहीं वही सच्चा साथी है। हरे कृष्णा।